अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको आपके अपने चैनल अक्स में खुश आमदीद करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी मारूफ और मशहूर शख्सियत के बारे में बताएंगे जिन्होंने ना सिर्फ बहुत सी अजीम जंगें लड़ी बल्कि हर जंग के मैदान में दुश्मनों को लोहे के चने चबवा दिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये शख्सियत सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं, जो 1138 को कर्दिश नामी शहर में पैदा हुए और अपनी पूरी जिंदगी ईसाई मुजाहिद के खिलाफ लड़ते हुए 1193 को दमिश्क में वफात पाई। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीचे दिए गए लाल बटन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप हमारी आगे आने वाली वीडियो से आगे रह सकें। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सलाहुद्दीन का असल नाम यूसुफ है। सलाहुद्दीन इनका लक़ब है जो ईमान की सदाकत रखने वाले के मुतरादिफ है। इनकी इस्लाम में दिलचस्पी इनकी बेइंतहा अरबों के बारे में मालूमात और इनकी कुरान और इस्लामी तालीमात के बारे में इल्म की वजह से थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 1164 को सुल्तान इमादुद्दीन जंगी के बेटे नूरुद्दीन, जो एक बहुत बहादुर फौजी अफसर था, इसकी सरबराही में अपने चचा के अमले में शामिल हुए। इसके बाद शाम मुल्क की अफवाज के अफसर बन गए और फिर 1711 में फातिमिद खिलाफत का इख्तिताम किया। कुछ साल बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने आप को मिस्र और अय्यूबी सल्तनत का सुल्तान करार कर दिया। वक्त गुजरता गया और सलेबी हमलावर बढ़ते गए। 29 सितंबर 1182 को सलाहुद्दीन ने बैज़िन पे हमला किया और इसे भी अपनी गिरफ्त में ले लिया, लेकिन सलेबी अपना इंतकाम लेने के लिए मुसलमानों पर हमला करने लगे और एक रिनाल्ड नामी शख्स जो एंटियोक का बादशाह था, मक्का मदीने पर हमला करने की धमकी देने लगा। इसके जवाब में सलाहुद्दीन ने 2 दफा केरक शहर, जो रिनाल्ड की निगरानी में था, इसका मुहासरा किया, लेकिन रिनाल्ड ने जवाब में हाजों के कारवां को लूट लिया। इसके अलावा रिनाल्ड ने एक हमले में सलाहुद्दीन अय्यूबी की बहन को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, लेकिन इसके बाद बगैर कोई नुकसान पहुंचाए इन्हें छोड़ दिया था। इस नाकामी के कुछ ही साल बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 1183 में हलब और 1186 में मोसल को अपने कब्जे में ले लिया था। 4 जुलाई 1187 को सुल्तान सलाहुद्दीन को शुमाली इसराइल का शहर टैबरसन में सलेबियों की मुश्तरका अफवाज, जिसमें गाइडिस और लेगन, यरूशलेम का बादशाह कॉन्सोर्ट और रेमंड शामिल थे, इनसे जंग में सामना हुआ। इस जंग अजीम को जंग हातीन कहते हैं। ये जंग सलेबियों की तारीख में सबसे तबाहकुन जंग थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रिनाल्ड को अपनी गिरफ्त में ले लिया और मुसलमानों के कारवां पर हमला करने के जुर्म में इस पर मौत लाजिम कर दी, लेकिन वो अभी भी बास नहीं आया और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने लगा। ये देखते ही सुल्तान सलाहुद्दीन ने इसे अपनी तलवार न्याम से निकालकर मौत के घाट उतार दिया। इस वक्त गाइडिल और सैगन भी सलाहुद्दीन के गिरफ्त में था। रिनाल्ड की मौत देखने के बाद इसको लगा कि इसकी बारी है, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन ने इसे बख्श दिया। इस जंग के बाद सलेबियों का आधे से ज्यादा शहर सुल्तान सलाहुद्दीन के कब्जे में था, लेकिन अभी इन्हें यरूशलेम फतह करना था। लेकिन यरूशलेम को फतह करने के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कुछ इक़दामात सर अंजाम दिए, जैसे कि बगैर खून रेजी के यरूशलेम इनके कब्जे में दे दिया जाए, लेकिन वहाँ के लोगों ने इनकी बात नहीं मानी और आखिरकार ये बात जंग की तरफ चली गई। बहुत से लोग मौत की नींद सो गए और मुहासरा करने के बाद यरूशलेम के लोगों ने 2 अक्टूबर 1187 जुम्मे के दिन हथियार डाल दिए। जंग हातीन और यरूशलेम को अपने कब्जे में लेने के बाद तीसरी सलेबी जंग शुरू हुई, जो 1179 से 1192 तक जारी रही। किंग रिचर्ड एक एकड़ नामी जगह का मुहासरा किया और अपने कब्जे में ले लिया और 3000 मुसलमानों को शहीद कर दिया। 7 सितंबर 1191 की जंग अरसूफ, जिसमें सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अरसूफ को अपनी गिरफ्त में लेने के बाद रिचर्ड ने जफा को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस वक्त में सलाहुद्दीन ने जुनूब की तरफ रुख किया और एस्कोलोन नामी शहर को सलेबियों के हाथ लगने से बचाया।
रिचर्ड यरूशलेम को अपने कब्जे में लेना चाहता था, जिसलिए इसने अपनी बहन का हाथ सलाउद्दीन के भाई के लिए मांगा, इस शर्त पर कि यरूशलेम इसकी बहन को शादी के तोहफे में दिया जाए। ये सुनते ही सलाउद्दीन अय्यूबी ने इनकार कर दिया। रिचर्ड ने जबरदस्ती करके सलाउद्दीन के भाई को इस्लाम छोड़कर ईसाईयत कबूल करने पर मजबूर कर दिया। जनवरी 1192 को रिचर्ड ने बैत नबा, जो सिर्फ 12 मील यरूशलेम से दूर थी, इस पर कब्जा कर लिया, लेकिन बगैर हमला किए अपनी फौज को वापस ले लिया। जुलाई 1192 में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने जफा पर हमला करने की कोशिश की। सलाउद्दीन ने जफा को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, लेकिन कुछ दिन बाद रिचर्ड वापस आ गया और शहर के बाहर इसने जंग में सलाउद्दीन अय्यूबी को शिकस्त दे दी। रिचर्ड ने अपनी जफा को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद रिचर्ड एस्कोलोव को मिस्मार करने पहुंच गया और इसी मौके पर मुआहिदा रमला हुआ, जिसमें ईसाइयों को गैर असलहा हाजियों के तौर पर यरूशलेम हिजरत करने की इजाजत हो गई। इसके अलावा सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी और सलेबियों के दरमियान अगले 3 साल तक अमन होगा। इस वाक़ये के कुछ ही साल बाद 4 मार्च 1193 को बुखार की वजह से दमिश्क में वफात पाई। वफात के वक्त सलाउद्दीन अय्यूबी के पास 1 सोने और 40 चांदी के टुकड़े थे, जो इन्होंने गरीब बच्चों के लिए तकसीम करवा दिए। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी अमवी मस्जिद के बाहर बाग पर बने हुए मकबरे में दफन है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की बहुत सी कारकर्दगियों के बिना पर इन्हें बहुत से लक़ब दिए गए। इन्हीं लोगों की बदौलत हमारा मजहब इस्लाम फला फूला। ये इन्हीं लोगों की बदौलत है कि आज हर मुकाम पर इस्लाम को तरजीह दी जाती है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का एक मशहूर कौल है, हुक्मरान जब अपनी हिफाजत को तरजीह देने लगे तो वो मुल्क और कौम की आबरू की हिफाजत के काबिल नहीं रहते। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे जरूर लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो भी इस इल्म से मुस्तफीद हो सकें।